रात के 2:30 बजे थे और इतना घना अंधेरा था। घर के पीछे से एक औरत की इतनी दर्दनाक रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मरते मरते मदद मांग रहा हो। लेकिन जब खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई भी नहीं था। गाइस, ये कहानी है मालती की। करीब 15 साल पहले की बात है। मालती अपने पति और बच्चे के साथ गोरेगांव के एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो घर असल में उनके पति के ही दोस्त का था। कई सालों से वो घर खाली पड़ा था, इसलिए उन्होंने ही वो घर किराए पर ले लिया। घर एक पुरानी चाल जैसी लाइन में था और उसके पीछे एक बड़ा नाला और घना जंगल था। शुरुआत के कुछ 2 महीने सब ठीक चला। फिर एक रात अमावस्या के दिन करीब 2:30 बजे मालती को अचानक किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उन्होंने तुरंत अपने पति को जगा दिया। दोनों खिड़कियों से बाहर देखने लगे, लेकिन अंधेरे में कोई नहीं दिखाई दिया। अब कुछ दिनों बाद घर में और अजीब चीजें होने लगी। रात में किचन से बर्तनों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बर्तन धो रहा हो। लेकिन जब वो जाकर देखते, वहां कोई भी नहीं होता था। फिर एक शाम ऐसा हुआ जिसने मालती को पूरी तरह हिला दिया। वो हॉल में बैठी थी, तभी उन्होंने देखा 2 जले हुए पैर धीरे धीरे हॉल से चलते हुए किचन की तरफ जा रहे थे। उन पैरों की चमड़ी जली हुई थी और नीचे लटक रही थी। गाइस, ये दृश्य देखकर मालती इतनी डर गई कि कई दिनों तक उन्हें तेज बुखार रहा। जब घर के मालिक को ये बात पता चली, तब उसने एक ऐसा सच बताया जिसने सबको चुप कर दिया। उसने कहा, इस घर में पहले 2 लोग आग में जलकर मर चुके हैं। यानी जिस घर में मालती रह रही थी, वहां पहले भयानक मौत हो चुकी थी। इसके बाद मालती और उनका परिवार ज्यादा दिन वहां नहीं रुके और वो घर छोड़कर चले गए। गाइस, कहा जाता है जिन जगहों पर दर्दनाक मौत होती है, वहां कभी कभी कुछ परछाइयां पीछे छूट जाती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या सच में उस घर में कोई आत्मा भटक रही थी, या ये सब सिर्फ डर का असर था? कमेंट में जरूर बताइए।